मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था कि इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमने किया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेकंड मेथड किया रैशनल फंक्शंस का पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और थर्ड मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्या होता है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दोनों एक्स के फंक्शन हैं और इंटीग्रेट करना हमने इसका। तो हमारा फार्मूला ये होता है कि फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इनटू डीएक्स। याद है, देखो बोलते ऐसे हैं इसको हम फर्स्ट इंटू सेकेंड। एक फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को सेकेंड मानेंगे। फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डीएक्स। तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई करके फिर एक बार इंटीग्रेशन करते हैं हम, और वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड हम कैसे मानेंगे, एक आइलेट का फार्मूला होता है। देखिए, होता आइलेट। तो आइलेट में सबसे पहले आई का मीनिंग होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैट्रिक फंक्शन आई का मीनिंग होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर एल का मीनिंग होता है लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन। ए का मीनिंग होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में जैसे पॉलिनोमियल्स वगैरह आते हैं, पॉलिनोमियल जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन में आते हैं। टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्स होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट हम कैसे याद करते हैं कि इनमें जो पहले फंक्शन आएगा उसको फर्स्ट मानना है, सेकंड नंबर पर आएगा सेकंड मानना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, इस टाइप के फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता ही है। एल्जेब्रिक फंक्शन में आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस टाइप, एल्जेब्रिक में आएंगे, और लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहां ये जो दो फंक्शन होंगे उनमें इनके हिसाब से हम सोचेंगे कि इनमें जो पहले नाम आया हुआ है तो उसको पहला फंक्शन, बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट और सेकंड का हम सपोज करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे एग्जांपल नंबर 18 एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड दिस। इसको हमने फाइंड करना है। इंटीग्रेशन पहले 17 ले लेता हूं, 18 सॉरी 17 इंटीग्रेट x cos x dx, x इंटू cos x dx, ये हमने इंटीग्रेट करना। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि हमने दो फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसको आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो इंटीग्रेंड में, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इसमें देखो, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। एक्स जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा एक्स, और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा। तो हमारा फार्मूला ये होता है फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट into integration of second
cos x dx इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव x का x के रेस्पेक्ट में इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इंटू dx। तो हम सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटीग्रेशन कर दिया माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का x के रेस्पेक्ट में 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x और dx। अब आएगा x sin x और ये माइनस अब sin x हो जाएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा sin x, और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने फिर ऐड कर देना। ये हमारा मेथड रहता है, इसको हम ऐसे करेंगे जिसे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड जो है 18th एग्जाम्पल देखो, 18th एग्जाम्पल 18th में क्या होता है कि फाइंड दिस में ये फाइंड करना है इंटीग्रेट log ऑफ x dx, log ऑफ x dx ये हमने इंटीग्रेट करना है इसको। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले ये अकेला फंक्शन है लेकिन log x का हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दें। तो log x को हम ऐसे लिख देंगे कि log x इंटू 1। कभी भी इंटीग्रेंड में अकेला log x फंक्शन हो अकेला तो उसका इंटू 1 कर देंगे। अब ये कांस्टेंट फंक्शन माना जाएगा और कांस्टेंट फंक्शन जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा, ध्यान रखना आप, एल्जेब्रिक में, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन भी पोलिनोमियल होता है, 0 डिग्री का पोलिनोमियल होता है कांस्टेंट फंक्शन, तो इसलिए एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो लॉगरिथम लॉग पहले आता है, ये फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही कर देंगे सेकंड का, फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 बाई x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन x और dx। मैंने क्या किया है इसमें, सेकंड का दोनों जगह इंटीग्रेशन कर दिया, करके लिख दिया, और फर्स्ट का डेरिवेटिव करके लिख दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव करके लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब ये x x कैंसिल, तो अब ये आ जाएगा x log x और यहां 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये आएगा। अब इसके बाद एग्जांपल 19th एग्जांपल देखो, स्टेटमेंट पढ़े रहता हूं 19th में कहता है कि इंटीग्रेट x e raised to power x dx, ये इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसमें देखो दो फंक्शन प्रेजेंट हैं, एक तो x फंक्शन प्रेजेंट है और एक e रेज टू पावर x है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो इंटीग्रेंड में, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें x जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन में आता है, और e रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल में आता है। तो आप देख सकते हैं ये एल्जेब्रिक नाम पहले आया है, एक्सपोनेंशियल बाद में आया है। तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x होता है माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये x है, x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 इंटू e रेज टू पावर x, सेकंड का इंटीग्रेशन dx। अब x e रेज टू पावर x और ये e रेज टू पावर x बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x होता है प्लस, ऐसे करेंगे। तो ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एग्जांपल 20th लेता हूं, 20th एग्जांपल पे आ जाइए आप। 20th में क्या है कि इंटीग्रेट x साइन इनवर्स x
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो आपको मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में फॉर्मूले बताए हैं उनका भी आप पूरा ध्यान रखेंगे। देखो इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिए आप, इसमें फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हैं। तो आपको ये बताया था मैंने कि फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो तो फंक्शन को हम टी पुट करते हैं। देखिए पुट करते हैं हम कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स और इसका डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो डेरिवेटिव आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दिया हमने। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू टी। तो साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। फिर x का हो जाएगा dx, t का हो जाएगा dt। याद है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पुट करते हैं हम। तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमारे को। x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। ध्यान दें x की वैल्यू, साइन इनवर्स को राइट में लेके जाओगे तो x इक्वल टू साइन टी आ जाएगा। क्योंकि पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे। dx का मीनिंग क्या है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और x में फंक्शन है। अब मैंने देखो एक्स वाई टर्म को t में पुट कर दिया। अब इस कंप्लीट को t में कन्वर्ट करेंगे, t में। इसलिए हमने x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू यहां पे आ गई साइन टी। x की वैल्यू साइन टी। साइन इनवर्स x को मैंने लिख दिया t और नीचे वाला dx मिलके dx से नीचे वाला dt। यार अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो एल्जेब्रिक फंक्शन तो t हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin t हो गया dt। तो आइलेट के फार्मूले से फर्स्ट इंटू सेकंड ये मानना पड़ेगा। जो ये आइलेट का फार्मूला आपको समझाया गया है वो इसलिए समझाया गया है कि आप ये क्लियर कर लें कि फर्स्ट आपने किसको मानना है और सेकंड आपने किसको मानना है। वो आइलेट का फार्मूला बताएगा आपको। ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स t के रेस्पेक्ट में। ये ध्यान रखें कि हम अब t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डेरिवेटिव भी आप t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज t एज इट इज। सेकंड का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t। साइन t का माइनस कॉस t। फिर ये माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x कॉस t dt। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा t cos t और ये माइनस माइनस प्लस और ये cos t dt। अब माइनस t cos t सेम और ये cos t का आ जाएगा इंटीग्रेशन sin t प्लस। यार अब आपने क्या करना है, ध्यान दें, इसी t में है, इंटीग्रेशन हो चुका है t में, लेकिन हमारे जो स्टेटमेंट थी वो x वेरिएबल में थी। तो आंसर भी x में आना चाहिए। आंसर भी x में आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखकर जिस वेरिएबल में हमारे स्टेटमेंट है उसी वेरिएबल में आपका आंसर आना चाहिए, अलग वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अभी t को वापस आप x में बदलोगे। कैसे? सबसे पहले देखो मेरे पास sin t की वैल्यू है। अब cos t है यहाँ। अब cos t को sin t में बदल सकते हैं ऐसे t, और cos t होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t और प्लस साइन t प्लस c। अब इसकी वैल्यू पुट करें, ध्यान दें, जहां साइन t है, साइन t की जगह आप लिखेंगे x। साइन t की जगह क्या लिखेंगे? x। तो यहां पे x लिखेंगे, यहां पे x लिखेंगे। अब ये क्या है? t की जगह क्या लिखेंगे आप? t की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स x। ये माइनस सेम, ये माइनस स्क्वायर रूट वाला पहले लेता हूं, ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t की जगह लेता हूं साइन इनवर्स x t की जगह।
और यहां पे साइन टी की जगह एक्स प्लस याद है। बाद में आपने जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से वापस उसी वेरिएबल में लेके आना है जिस वेरिएबल में आपका जो है आंसर है। तो ऐसे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हमारा मेथड रहेगा जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसमें 21। तो अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हाँ जी। इसके बाद आता है 21 एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से आप। 21 में क्या है कि इंटीग्रेट e रेज टू पावर x sin x dx। देखो सबसे पहले तो हम क्या है कि आइलेट का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो आइलेट के फार्मूले से जो है हम इसको साइन एक्स पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है आइलेट में, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई बाद में आता है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। सबसे पहले लेट आई मान लेंगे, इसको इंटीग्रेशन का नाम रख दिया मैंने, और साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स, ये फर्स्ट रिलेशन। तो आइलेट का फार्मूला जो है आपने ध्यान रखना है कि आइलेट हमें ये बताता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानना है और सेकंड फंक्शन कौन सा मानना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम होता है। इंटीग्रेशन कर दिया माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स। या देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब देखो पहले क्या था, साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स था, अब आगे कॉस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स। तो कुछ चेंज नहीं हुआ ज्यादा, साइन की जगह कोस आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। आपने पिछली एग्जांपल्स में थोड़ा ध्यान दिया हो ना, वहां पे जब हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे तो डेरिवेटिव खत्म हो जाता था, जो है डेरिवेटिव जो है फंक्शन जैसे एक्स होता था, एक्स की जगह 1 आता था, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एक ही फंक्शन आ जाता था। लेकिन यहां पे क्या है, इसको हम ऐसे करेंगे कि अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स से, और अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज cos x एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स से, इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन एक्स, और सेकेंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स। दोबारा हमने देखो माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगा दी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करें आगे, तो साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ये माइनस कॉस एक्स इंटू रेज टू पावर एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बाहर फिर माइनस है तो टोटल माइनस होगा, और ये ई साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि इसका यही दोबारा आ गया हमारे पास, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, 2 बार हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, ये दोबारा आ गया। इसका हमने निकनेम क्या रख रखा है, आई। ये आई है, तो अगली लाइन में उसको भी आई लिख देंगे हम। ये साइन एक्स कॉमन, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन, सॉरी ई रेज टू पावर एक्स कॉमन, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये आ गया। आई को इस साइड में ले आएंगे, 2y बन जाएगा ये,
देखो आई नेगेटिव है, इस साइड में आगे पॉजिटिव। इसकी वैल्यू देखिए, इसका हमने निकनेम आई लिख रखा है, इसका निकनेम आई है, तो आई रखा हुआ है, तो आई को इस साइड में ले 2i, और ये e रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन भी ऐड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो e रेज टू पावर एक्स बाई 2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, ये 2 इसके नीचे भी जाएगा c बाई 2, c बाई 2 कॉन्स्टेंट है, c में मर्ज हो जाएगा, c लिखते हैं हम। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कब होते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो 2 बार करने के बाद में सेम जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो दोबारा आ जाए, तो उस केस में उसका हम निकनेम आई देते हैं। और आई का मीनिंग क्या है, आई की जगह इंटीग्रेशन रखोगे यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ये आई मान के हम इंटीग्रेशन करते हैं पार्ट। अब इसमें स्पेशल टाइप है ये इंटीग्रेशन की, ये थोड़ा याद रखेंगे आप। स्पेशल टाइप का फॉर्मूला है, कि फॉर्मूला ये है कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स और प्लस में उसका डेरिवेटिव है, और इन दोनों के ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई में, देखो स्पेशल टाइप है, फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव और दोनों के मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है फंक्शन इनटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये डायरेक्ट बनाया हुआ है, लगभग उसी टाइप का सिस्टम है जो हम पहले करते थे, ये आपको याद करना है। अब मैं जैसे 22 का फर्स्ट पार्ट लेता हूं, 22 पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रेट ई रेज टू पावर एक्स इनटू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये अब हम क्या करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो ये टेंजेंट इनवर्स एक्स फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव, दोनों प्लस में है और टोटल मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये तो फंक्शन हो गया टेंजेंट इनवर्स एक्स, प्लस में ये इसका डेरिवेटिव हो गया एक्स, और दोनों के मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर एक्स, ये मल्टीप्लाई बाद में लिख दिया हमने, फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव और इनटू ई रेज टू पावर एक्स, तो इस फॉर्मूले की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू फंक्शन टेंजेंट इनवर्स एक्स इनटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस। ऐसे डायरेक्ट हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। और इसके बाद आता है सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू ई रेज टू पावर एक्स। ये इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि देखो हमें आइडिया कैसे आएगा, ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई में है, तो हम चांसेस हैं कि ये फार्मूला लग सकता है, चांसेस हैं, हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन इस फार्मूले के बारे में आप थोड़ा सोच सकते हैं। अब जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है ये, इसको थोड़ा सा जो है मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा आपको, कि इसके अंदर से फंक्शन भी निकल आए और प्लस में उसका डेरिवेटिव आ जाए। अब आप देखो नीचे फैक्टर है x प्लस 1, मैं चाहता हूं कि न्यूमरेटर में भी x प्लस 1 फैक्टर बन जाए, तो इसको मैंने क्या किया, देखिए एक्स स्क्वायर 1 माइनस कर दिया, 1 प्लस कर दिया, न्यूमरेटर 1 माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स। अब इसको अलग कर दिया, अब 2 पार्ट्स किए मैंने इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 2, 1 और ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, नीचे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 अपॉन ये आ जाएगा, इससे एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये बनेगा, ये
कि x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर e रेज टू पावर x dx। अब आप देखो ये फार्मूला है, ये फंक्शन है और प्लस में इसका डेरिवेटिव है, प्लस में इसका डेरिवेटिव है और दोनों के मल्टीप्लाई में e रेज टू पावर x। फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव और e रेज टू पावर x dx। तो अब इसका सीधा डायरेक्ट आंसर जो है ये आ जाएगा कि फंक्शन x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये फंक्शन इनटू e रेज टू पावर x प्लस। अब आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें u अपॉन v फार्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव का तो ये बनेगा। आप इसको अलग से करके देख सकते हैं ऐसे, इसको हम करते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसको मैंने y मान लिया। अब इसको आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से, तो y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाई dx, u अपॉन v का फार्मूला v स्क्वेयर, v एज इट इज, v एज इट इज इंटू u का डेरिवेटिव, u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव। और जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, पहले डेरिवेटिव की अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी ये क्वेश्चन आएंगे। इसमें u अपॉन v का फार्मूला लगाया हमने, u अपॉन v का, तो ये फंक्शन बना प्लस में इसका डेरिवेटिव और इन दोनों के मल्टीप्लाई में e रेज टू पावर x से, तो ये फार्मूला आपका लगेगा फंक्शन इंटू e रेज टू पावर x प्लस c। ये आपका तरीका रहेगा। तो ये ऐसा आप जो है करते हैं और ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।